सरकार उड़ीसा में नए रेलवे कॉरिडोर की स्थापना में आने वाली बाधाओं को दूर करने और इसमें तेजी लाने के लिए भारत सरकार के रेल मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगी। राज्य के ग्रामीण, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया जाएगा। इसी प्रकार मेरी सरकार उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण और सस्ती बिजली सुनिश्चित कराने के लिए नई उत्पादन, पार्षण और वितरण सुविधाएं स्थापित करके राज्य में ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। मेरी सरकार शहरी और औद्योगिक क्षेत्र को पूरा करने के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की स्थापना हेतु भारत सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। नीतिगत सहायता के द्वारा नवीनीकरण ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान जाएगा। उड़ीसा के शहरों में बहुआयामी विकास दृष्टिकोण की आवश्यकता है। झुग्गी पुनर्वास सहित किफायती आवास महत्वपूर्ण है। स्वच्छ जल, विश्वसनीय विद्युत प्रणाली और उचित अपशिष्ट प्रबंधन के साथ बुनियादी ढांचे को उन्नत करना आवश्यक है। सार्वजनिक परिवहन और हरित स्थानों में निवेश से शहरी जीवन में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त एक संपन्न शहरी उड़ीसा के लिए सतत रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। मेरी सरकार का लक्ष्य मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाकर तथा व्यापक विकास पहलों को लागू करके भुवनेश्वर और कटक को विश्व स्तरीय मानकों वाले जुड़वा शहर के रूप में विकसित करना है। मेरी सरकार झुग्गी पुनर्वास और प्रबंधन नीति को लागू करके झुग्गी वासियों को गरिमापूर्ण जीवन स्तर प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है। सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके अपशिष्ट निपटान को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। उड़ीसा की ज़्यादातर आबादी अभी भी गांव में निवास करती है। ग्रामीण सड़कों, सिंचाई और कृषि विस्तार सेवाओं में निवेश से कृषि उत्पादन और ग्रामीण आय में वृद्धि हो सकती है। कौशल विकास, ग्रामीण उद्यमिता और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने से रोजगार पैदा हो सकते हैं और समुदायों को सशक्त बनाया जा सकता है। बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का समग्र दृष्टिकोण एक गतिशील ग्रामीण उड़ीसा की कुंजी है। मेरी सरकार सुनिश्चित करे कि उड़ीसा के हर गांव में इंटरनेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन सेवा उपलब्ध हो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उड़ीसा के ग्रामीण परिवारों को सौर पैनल उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी तालाबों और झीलों के पुनरुद्धार के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी। मेरी सरकार उड़ीसा में सभी पल्ली सभाओं, ग्राम सभाओं के नियमित कामकाज और समय समय पर बैठकों को सुनिश्चित करेगी। मेरी सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृढ़ संकल्प है। मेरी सरकार उड़ीसा में पर्यावरणीय सततता, वन्य जीव संरक्षण और सतत जलवायु के विभिन्न कदम उठाएगी। मेरी सरकार का लक्ष्य राज्य में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वनारोपण अभियान शुरू करना, जिसमें प्रतिपूरक वनरोपण कैंपा के निधि के माध्यम से वृक्षारोपण भी शामिल है। जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन के लिए मेरी सरकार चेक डैम, एनीकट और बैराज के निर्माण तथा रख रखाव, अंतर्देशीय जल मार्गों में सुधार और बांधों की समय समय पर गाद निकालने और ड्रेजिंग के माध्यम से व्यापक वाटरशेड प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जल संरक्षण नीति करेगी। वन जीव संरक्षण हेतु राज्य में हाथियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए व्यापक बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन नीति तैयार की जाएगी। यह नीति प्रमुख नदियों के प्रबंध के लिए बैराज और चेक डैम बनाने की परियोजनाओं में तेजी लाएगी और बाढ़ की आशंका वाले जिलों जैसे संबलपुर, सुंदरगढ़, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकनाल, कटक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, मयूरभंज, भद्रक, केंझर, खुर्दा और जगत सिंहपुर में समग्र बाढ़ प्रबंधन करेगी। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन चुनौतियों से निपटने के लिए एक राज्य जलवायु योजना तैयार करेगी। इस योजना में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए स्थापित क्षमता को बढ़ाना शामिल है। मेरी सरकार 480 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर सतत जलवायु विकसित करने के लिए तटीय वनरोपण करेगी। इसके अतिरिक्त चक्रवात संवेदनशील तट पर मैंग्रोव की प्राकृतिक सुरक्षा दीवार को बढ़ाया जाएगा। बहुदेशीय चक्रवात आश्रयों की संख्या बढ़ाकर एवं MCS प्रबंधन और रख रखाव की क्षमता को बढ़ाकर मौजूदा एकीकृत तटीय प्रबंधन परियोजना को मजबूत किया जाएगा। शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा और हरित रोजगार और व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के अनुरूप हरित औद्योगिक नीति लागू की जाएगी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधानों को अपनाने के प्रोत्साहित करने के लिए हरित परिवहन नीति शुरू की जाएगी, जिसके तहत निजी और सार्वजनिक परिवहन दोनों के लिए 4 पहिया वाहनों और सार्वजनिक परिवहन के लिए 6 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रदान किया जाएगा।
सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए सुशासन आवश्यक है। प्रभावी शासन संरचना असमानताओं को दूर करने में मदद मिलती है और सुनिश्चित करती है कि सबसे कमजोर लोगों की जरूरत को पूरा किया जाए। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा पारदर्शी और उत्तरदायी शासन व्यवस्था संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करती है। मेरी सरकार जनता की सरकार है। मेरी सरकार हमारे राज्य के नागरिकों के सम्मान और गरिमा के पक्षधर है। मेरी सरकार ने राज्य और नागरिकों के बीच के खाई को मिटाने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करना आरंभ कर दिया है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। शिकायत निवारण और भ्रष्टाचार की शिकायतों की निगरानी के लिए वेब पोर्टल बनाया जाएगा। उड़ीसा की जनता अपने विचार पूरी स्पष्टता से प्रकट किए हैं। उन्होंने मेरी सरकार को जो जनादेश दिया है वही सत्ता को एक पवित्र सामाजिक विश्वास के रूप में माना जाएगा, जिसका उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जाए तथा सामाजिक आर्थिक विकास की तत्काल आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। मेरी सरकार इस दृष्टिकोण के प्रति निष्ठावान रहेगी तथा विकसित भारत के लिए विकसित उड़ीसा के व्यापक दृष्टिकोण से अथक प्रयास करेगी। मेरी सरकार का आदर्श वाक्य होगा रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, एक ऐसा मंत्र जो समावेशी, सतत और तीव्र विकास के नए युग की शुरुआत कर सकता है। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे समृद्ध, सशक्त और विकसित उड़ीसा की दिशा में हमारी अगली 5 वर्ष की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें।